हेलो दोस्तों, वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के सेकंड राउंड के शेड्यूल के बारे में। यूजुअली आईपी यूनिवर्सिटी को यूट्यूब पे कम ही लोग कवर करते हैं, लेकिन व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ में हम आपको हर तरह की काउंसलिंग जो आपको मदद दे सकती है अपना पसंदीदा कॉलेज प्रोवाइड कराने में, उसे कवर करते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए तो सिंपली ipu.admission.nic.in की वेबसाइट पर जाएं। वहाँ पे नीचे जाके ये काउंसलिंग वाले बटन को क्लिक करें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, आप इसके लैंडिंग पेज पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे अपने यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के साइन इन कर लें। और अगर आपको जो सेकेंड राउंड का शेड्यूल पता करना है तो सिंपली शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग थ्रू जेई मेंस पेपर 1 ऑफ 2021 प्रोग्राम सीईटी कोड, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको पीडीएफ का एक ओपन बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए और इसे डाउनलोड करके देख लीजिए। तो अगर आप देखें तो आईपीयू ने इस बार जो सेकेंड राउंड में बीच में दोबारा फ्रेश कैंडिडेट्स को रजिस्टर करने के लिए अलाउ कर दिया था। तो अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट थे तो आपको 14 से 18 तारीख तक दोबारा रजिस्टर करने का मौका मिला था, जो यूजुअली नहीं होता। इसी वजह से आईपीयू सीटी की काउंसलिंग काफ़ी डिलेड है। हालांकि मुझे तब भी लगता है अगर ये चीज़ अलाउ भी करी है, उसके बाद भी आईपीयू की काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा डिले है, जो यूजुअली नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें कंपेरेटिवली एकेटीयू से, तो आईपीयू की जो काउंसलिंग है, एक तो उसकी जो एकेडमिक फ़ीस है, अगर आपको सीट अलॉट हुई है, वो डबल है। यूपी सेट में सिर्फ 20,000 रुपीज़ आपको जमा करते हैं, यहाँ पे बल्कि आपको 40 देने पड़ते हैं। देखिए 13 को इनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ 11:50 पे। उसके बाद इन्होंने 14 से 18 तक नए कैंडिडेट्स को अलाउ करने का टाइम दिया। यही अगर आप यूपी सेट में देखें तो शुरू के राउंड्स में ये 2 दिन देते हैं, जैसे 14 से 16 देते हैं अगर यूपी सेट वाले ही होते। और इनिशियल लास्ट के राउंड, जैसे राउंड 4 में उन्होंने फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए एक ही दिन रखा है। और मुझे लगता भी नहीं है इसके लिए इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बेसिकली जो स्टूडेंट पहले से आपकी काउंसलिंग में एनरोल है, उनके लिए टाइम ज़ाया करने की बात है। उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी डबल टाइम लिया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कंपेयर टू यूपी आईपीयू सी सेट में बैठने वाले छात्रों की संख्या भी बहुत कम होगी, लेकिन तब भी वो 4 दिन का वक्त ले रहे हैं। इसके अलावा उन 4 दिन के 4 भी नहीं मित्रों, ये तो 7 दिन ले रहे हैं आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर आपको 14 से 18 टाइम का इन्होंने 4 दिन का वक्त दिया, तो इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 4 ही दिन लगने चाहिए, क्योंकि सब लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करेंगे। काफ़ी सारे छात्र जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट में तो सिर्फ उनकी मार्कशीट और उनका जेई मेंस रिज़ल्ट और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं। जो कास्ट सर्टिफिकेट और वो है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप 7 दिन सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लगाएंगे, तो अभी तो आपका राउंड 2 है। अगर आपके राउंड 3 में भी आपने यही करा, तो अगर हम कैलकुलेट करें इनकी डेट्स के हिसाब से, फिर ये चॉइस फाइलिंग के लिए हमें 3 दिन दे रहे हैं, जो कि सफिशेंट है मेरे हिसाब से। फिर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन में एक और दिन लेके 28 को रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अगर ये इसी हिसाब से चले तो आप देखिए, ये 29, 30, 31 और 1, तो ये 1 नवंबर तक आपको 29 से अपना नए कैंडिडेट्स को रजिस्टर करने के लिए अलाउ करेंगे। ठीक है, तो अगर 1 तारीख तक ये नए कैंडिडेट्स को रजिस्टर करने के लिए अलाउ करेंगे, फिर 7 दिन अगर ये उसी में ले जाएंगे, किस में भला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो 8 तारीख को ये चॉइस फाइलिंग खोलेंगे। फिर 8 तारीख को जब ये चॉइस फाइलिंग खोलेंगे, उसके बाद ये आपको 3 दिन देंगे, तो 11 तारीख। 11 तारीख के बाद एक दिन और ले लीजिए, तो 12 तारीख को
ये राउंड 3 का रिजल्ट निकालेंगे। उसके बाद सोचिए अगर इन्हें राउंड 4 करना पड़ गया, 13 को शायद 12 है 13, और उसके बाद अगर इन्हें राउंड 4 करना पड़ गया तो ये कितना टाइम ले जाएंगे। मतलब आपका सोचिए अगर आप इनका राउंड 4 होगा तो कभी 20 तारीख के भी बाद होगा, उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग स्पॉट राउंड तो दिसंबर में जाके ख़त्म होंगे। मतलब ये उतना ही डिले है जितना जैक दिल्ली में है ना। आपने जैक दिल्ली का भी देखा होगा, उनके फाइनल राउंड दिसंबर के एंड में जाके ख़त्म होते हैं। तो मुझे लगता है इन्हें अपने आप को पेसअप करना चाहिए और इतना डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकेडमिक सेशन किसी बच्चे का जो नॉर्मल टाइम में अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है फ्रेश ईयर के, वो आप दिसंबर तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जब सारा कंप्लीट होएगा तो आप एकेडमिक सेशन पहले से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, तो जो एंड में भी बच्चा आएगा, ये ज़रूर हो सकता है स्पेशल राउंड में जहाँ सीट वेकेंट है वहाँ पे आप पहले से ही शुरू कर दें, पर इनमें तो आप तभी शुरू करेंगे जब सारी सीटें फिल्ड होंगी। अगर आपका सेशन ही अगले साल शुरू हो रहा है लगभग जनवरी में ही, तो आपका यूजुअली एक ईयर ही इन्होंने पूरा लगा दिया इस प्रोसेस में, जो कि अप्रैल तक यूजुअली ख़त्म हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको मैंने इसके बारे में अपडेट कर दिया। आपको अब 28 बेसिकली 23 तारीख का वेट करना है, जहाँ आप अपनी चॉइसेस चेंज कर सकते हैं। आज शायद 21 तारीख है, तो आप वेट करिए और इंतज़ार करिए। अब वेट ही कर सकते हैं आप, इतना ज़्यादा इन्होंने टाइम लिया है। चलिए, आपका वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इसी तरह से कई और काउंसलिंग के भी अपडेट्स हम रेगुलरली आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।